हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी अपडेट्स होगी उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर मैं बात करें तो कैलिफोर्निया के जो रेगुलेटर हैं उन्होंने कहा, जैसा कि उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, FTX का जो फेल्योर हुआ, जिस तरह से ये क्रैश कर गया, उसी के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जब भी मार्केट काफ़ी डाउन जाता है या नीचे गिरता है तो उस टाइम बहुत सारे लोग जो है, रेगुलेटर जो है, एक्सपर्ट जो है, बड़ी बड़ी बातें नेगेटिव वाली करने लगते हैं। मतलब बहुत लोग करते हैं। और जब मार्केट उसी तरह से जब ऊपर पॉजिटिव जाता है तो उस टाइम में पॉजिटिव वाले भी जो लोग होते हैं वो भी उभर कर आने लगते हैं। तो ये चीज़ होता है कि समय के साथ लोग जो है ओपिनियन अपना चेंज करते हैं, या जो भी है लोग जो निगेटिव सोचने वाला है, अगर निगेटिव कुछ रिजल्ट आता है तो वो अपना बात रखने लगते हैं। और जो पॉजिटिव वाले लोग हैं, अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ जाता है तो वो अपना बात रखने लगते हैं। जिसके हिसाब से समय चलेगा उस तरह के लोग अपनी बात को उस समय में व्यक्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ी सी नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स जो दी गई उसको एक नज़र देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड दैट FTX वाज डीलिंग विथ फाइनेंशियल इशूज एंड द क्रिप्टो एक्सचेंज पोस्ट विड्रॉल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये आपको डिस्कवर किया गया, पता लगाया गया कि जो FTX है वो क्या कर रहा है, तो फाइनेंशियल इशूज़ के साथ डील कर रहा है। तो जो क्रिप्टो एक्सचेंज FTX है उसने क्या किया है, तो विड्रॉल जो है वो पॉज कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो तो जो US रेगुलेटर है उन्होंने क्या किया है, स्टार्टेड टू टेक नोटिस ऑन नवंबर 10, 2022। मतलब यही जो बात मैंने बोला उसी का ये भी हिस्सा था जो कि मुझसे छूट गया। वही कहना है कि 10 नवंबर 2022 को US रेगुलेटर ने ये चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दी थी। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो कैलिफोर्निया के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन है, DFPI, इसने पब्लिश की एक कंज्यूमर अलर्ट। और यहाँ पर इन्होंने कहा, जो स्टेट रेगुलेटर है, कि इन्वेस्टिगेटिंग द अपेरेंट फेल्योर ऑफ क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, तो जो क्रिप्टो फेल्योर प्लेटफॉर्म FTX है उसके ऊपर में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही है जिसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ट्रबल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX फाइल्स फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज FTX है इसने क्या किया है, तो आपको चैप्टर 11 के लिए फाइल किया है। मतलब कि चैप्टर 11 बैंक्रप्सी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए इन्होंने फाइल किया है। और साथ ही साथ जो CEO हैं आपको FTX के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने स्टेप डाउन अपने आप को किया है। तब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो एक्सचेंज FTX है इसने इन्फॉर्म किया the public that the FTX parent firm West Elm Siri Services, Alameda Research and approximately 130 additional affiliated company have filed for Chapter 11 bankruptcy protection in Delaware। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको ये FTX है और इसके जो पेरेंट फर्म है आपको वेस्ट रियल्म सीर्स सर्विसेज, साथ ही साथ एलमेंडा रिसर्च, और ऐसे ही आपको 130 एडिशनल कुछ एफिलिएटेड कंपनी है, मतलब कुछ और छोटे बड़े कंपनी जो इसी से एफिलिएटेड है, उन सभी ने क्या किया है, तो चैप्टर 11 आपको जो बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन, ये एक लॉ वगैरह होगा जो होता है, उसके तहत इन्होंने अपनी बैंक्रप्सी दिवालिया जो प्रोटेक्शन होता है उसको इन्होंने फाइल किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से आपको जो FTX है उसने अपनी बैंक्रप्सी की जो डिक्लेरेशन है उसको घोषणा किया, तो सोल जो है उसने क्या किया, 20% जो गेन है उसको छोड़ दिया, मतलब उसको लिया एक तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, जिस तरह से यहाँ पे गेन हो रही थी आपको उसी के बारे में बात की गई थी। जैसे कि आपको पता है, जस्ट ये जो चीज़ें आपको देखने को मिली उसके बाद से आपको सोलाना में 20% का गेन भी देखने को मिला था, उसी के बारे में जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो Crypto.com के CEO हैं उन्होंने अपनी कंपनी की जो क्रिप्टो रिजर्व एड्रेसेज है उसको शेयर किया है, साझा किया है। जो FTX बैंक्रप्सी हुई है उसी के बाद से इन्होंने इस तरह के चीज़ों को तय किया या फिर एक तरह से स्टेप लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो डेट बताया जा रहा है 11 नवंबर 2022, और जो Crypto.com के CEO है उनका ये नाम है, थोड़ा सा अजीब सा, क्रिस हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट में। उन्होंने अपनी कंपनी की जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स एड्रेसेज हैं उसको उन्होंने साझा किया, डैट होल्ड लीडिंग क्रिप्टो एसेट्स, जो कि क्या होल्ड करती है, तो जो क्रिप्टो मार्केट में जो लीडिंग क्रिप्टो एसेट्स है जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम, इसको ये होल्ड करती है, और बहुत सारे और भी आपको अल्ट कॉइन को होल्ड करती होगी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा कि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है, ऑडिट प्रिपरेशन इज अंडर वे। अब इसके बारे में इन्होंने बोला कि जो ऑडिट प्रिपरेशन है वो अभी अंडर वे है, मतलब वो अभी क्रियाकलाप में जारी है। और साथ ही साथ एक लाइन और है, एंड द वॉलेट एड्रेसेस शेयर्ड आर द कंपनीज कोल्ड वॉलेट। और इन्होंने बोला कि जो हमने वॉलेट एड्रेसेस को शेयर किया है वो हमारी ही कंपनी के कोल्ड वॉलेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो ऑन चेन डाटा है इसने दर्शाया कि जो FTX US है उसने पॉज कर दिया है इथेरियम विड्रॉल को 2 घंटे के लिए, जैसा कि यूजर्स ने कंप्लेन किया विड्रॉल एरर को लेके। उसके बाद से ये चीज़ें यहाँ पर सामने में आई हैं।
अब यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो डाला था, अभी नहीं मतलब शाम में डाला था, उसमें भी मैंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है कि जैसे कैसे चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने फाइल किया है। उसके अलावा जो यहाँ पे विड्रॉल वगैरह था वो आपको बंद हो गया है। उसके अलावा आपको जो FTX प्लेटफॉर्म है उसको हैक भी किया गया, इस तरह की भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर FTX इंटरनेशनल पेरेंट फर्म वेस्ट रियल्म शेयर्स सर्विसेज, इनकी जो फाइल हुई है चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए डेलावेयर में, इन्होंने यूजर्स जो है उन्होंने नोटिस किया कि जो FTX US है वाज इंक्लूडेड इन द बैंक्रप्सी फाइलिंग, कि ये भी इंक्लूड था, सम्मिलित था आपको बैंक्रप्सी फाइलिंग में। ऑन द US एक्सचेंज वेबसाइट द फर्म नोट्स दैट ट्रेडिंग में बी हाल्टेड। अब जैसा कि जो एक्सचेंज की वेबसाइट है उन्होंने वहाँ पे जो फर्म है उन्होंने वहाँ पे एक तरह से नोटिस डाला था कि जो ट्रेडिंग है वो क्या हो सकती है, तो FTX US के ट्रेडिंग जो है वो हाल्ट किए जा सकते हैं कुछ दिनों के अंदर या कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पे आगे देखो, तो बट द कंपनीज इथेरियम वॉलेट स्टॉप्ड प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन, लेकिन जो कंपनी की इथेरियम वॉलेट थी उसने जो ट्रांजेक्शन की प्रोसेस होती है उसको स्टॉप कर दिया आपको फ्राइडे के दिन 12 PM की अगर हम लोग बात करें। अब यहाँ पे आगे देखो तो इथेरियम और जो ERC20 विड्रॉल है उसको अगेन से रिज्यूम कर दिया गया था, फिर आपको 2:15 उसी दिन दोपहर में, मतलब फ्राइडे के दिन 12:20 पे आपको इसको रोका गया और 2:15 पे इसे चालू किया गया, मतलब 2 घंटे के लिए विड्रॉल जो थी आपको इथेरियम जो विड्रॉल आपको ट्रांजेक्शन्स होती है, प्रोसेस होती है, उसको रिज्यूम किया गया 2 घंटे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो रशियन IT फर्म्स है लॉबी फॉर क्रिप्टो पेमेंट्स इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें क्रिप्टो पेमेंट्स का कुछ मामला यहाँ पर, मतलब रशिया IT फर्म्स जो है उसके लिए कुछ कर रही हैं। चीज़ें यहाँ पे उतनी क्लियर नहीं हो रही हैं, हम लोग नीचे आएंगे डिटेल्स में, यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो जो कंपनी है जो क्या कर रही है, तो डेवलप कर रही है आपको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अपने फॉरेन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। तो वो यहाँ पे अर्ज कर रही हैं कि जो रशियन अथॉरिटीज़ है वो उनको अलाउ करे कि वो क्रिप्टो पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकें। अब ये जो प्रपोजल है ये एक पार्ट है जो पैकेज ऑफ मेजर्स एम्ड एट सपोर्टिंग IT एक्सपोर्ट सजेस्टेड बाय एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन टू द एग्जीक्यूटिव पावर इन मॉस्को। मॉस्को की ही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसी के द्वारा, मतलब जो ये इंडस्ट्री है ये सजेस्ट किया गया है कि जो IT एक्सपोर्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड कर दी जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो सॉकर के सुपरस्टार लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने क्या किया, तो NFT गेम सो रेयर को ज्वाइन किया। किस तौर पे, तो एक इन्वेस्टर के तौर पे और साथ ही साथ एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। तो मेसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो मेसी जो कि एक बिगेस्ट आपको अर्जेंटीनी सॉकर सुपरस्टार हैं, मतलब कि फुटबॉल सुपरस्टार हैं, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया अपनी पार्टिसिपेशन को लेकर, और ये पार्टिसिपेशन इनकी एक इन्वेस्टर के तौर पे होगी और बतौर एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे होगी सो रेयर में। अब यहाँ पे ये क्या है, तो एक NFT गेम है, सो रेयर एक NFT गेम है। अब यहाँ पे सो रेयर ऐसा आशा करता है कि जो मेसी की प्रेजेंस है वो इम्प्रूव करेगा द वे इन विच द कंपनी रिलेट्स टू यूजर, उस तरीके से जिसमें कि कंपनी क्या कर सके, यूजर के साथ रिलेट कर सके। तभी तो इतने बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और एक इन्वेस्टर के तौर पे इनके साथ साझेदारी की गई है। सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन दिस रिगार्ड, और इसी के उपलक्ष्य में नई नई चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने करने का फैसला किया है। और ये जो डील है इसको यहाँ पर मतलब इसको रिवील एक तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो व्हाइट हाउस के US सीनेटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बोला प्रॉपर क्रिप्टो ओवरसाइट, मतलब जो क्रिप्टो के एक तरह से रेगुलेशन के ऊपर में बात की जा रही है। और आपको ये चीज़ें पता है सेम टू सेम जब टेरा और लूना वाली इशू हुई थी उस टाइम भी जो अचानक से ये जो कॉइन्स थे, कंपनी थी जो अचानक से धड़ाम से नीचे गिरी थी, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे सजेशन सुझाव आए थे। और ये आना लाजमी है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर में। अगर कोई बड़ी फर्म जो कि टॉप 10 के अंदर आती हो और अचानक से अगर रातों रात अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली है। और ये उनको ज़्यादा पता होगा जिनके उसमें पैसे लगे थे या जिन्होंने उस कारण से लॉस किए अपने बहुत सारे अमाउंट। तो फ्रेंड्स उसी कारण से अब यहाँ पे जो वाइट हाउस के जो मेंबर्स हैं US सीनेट बैंकिंग जो कमेटी है उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन है उसको फॉलो, मतलब उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से काम करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्यों निकल कर आ रही हैं, तो जिस तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का कोलैप्स हुआ है उसी को फॉलो करते हुए, उसी को देखते हुए इन्होंने ये चीज़ों को कहा है। अब यहाँ पे बोला गया कि विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दे रिस्क हार्मिंग एवरीडे अमेरिकन्स। इन्होंने बोला कि बिना क्रिप्टो करेंसी की अच्छी समझ या उसके बारे में बिना अच्छे से नज़रिया रखे हुए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो
एवरीडे अमेरिकन है, मतलब जो रोजाना के अमेरिकन से जो निवासी हैं, जो कि इन तरह के चीज़ों में इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत जोखिम भरा है, काफ़ी अत्यधिक जोखिम भरा है। अब इन्होंने बोला दिस इज समथिंग दैट क्लियरली वी मॉनिटर एंड वी सी एज एन इम्पोर्टेंट इशू। अब इन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसा है जिसको कि हम मॉनिटर करते हैं और हमें करना चाहिए, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जो चीज़ें थी मैंने आपको अभी बता दिया है, और एक दो न्यूज़ हम लोग टच कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो जापानीज आपको रेगुलेटर हैं, उन्होंने FTX जापान जो है विथ बिजनेस सस्पेंशन ऑर्डर, तो उसने क्या किया है, तो जापानीज रेगुलेटर ने FTX को एक तरह से मतलब उनके साथ जो बिजनेस का बात, मतलब बिजनेस सस्पेंशन जो है उसके लिए ऑर्डर दे दिया है। अब यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पर देखो, जापान की जो टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर है कौन, तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी FSA, इन्होंने इशू किया है बिजनेस सस्पेंशन ऑर्डर FTX जापान। जिस तरह से FTX US था, मतलब कहने का मतलब FTX एक मेन है, लेकिन इसकी हर जगह की ब्रांच है, तो FTX US के अंदर तो FTX US, FTX जापान के अंदर जो है तो उसको FTX जापान। तो वही जो FTX जापान के साथ जो भी इनकी बिजनेस थी, उसको इन्होंने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया है कि भाई हमें अब कोई भी बिजनेस आपके साथ नहीं करना है। और ऐसा इन्होंने क्यों स्टेप उठाया है, तो आपको भली भांति ये चीज़ें पता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, जो लताम बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सो है, इसने लॉन्च किया QR पेमेंट सर्विस। QR पेमेंट सर्विस किसके लिए, तो जो टूरिस्ट आते हैं आपको अर्जेंटीना के अंदर में, उनके लिए ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड किया गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बिट्सो जो है एक लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है लताम के अंदर में, जिसने लॉन्च किया है QR पेमेंट प्रोग्राम। और ये किसके लिए होगा, तो जो भी ट्रेवलर्स है अर्जेंटीना के अंदर में, जो टूरिस्ट आते हैं, ये उनके लिए फीचर को अवेल कराया गया है, ताकि वो इस चीज़ों को आसानी से, जो ट्रांजेक्शन से जो पेमेंट्स हैं उसको कर पाएँ। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।